हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड। इस कंपनी की बात कर ली जाए तो आज के सेशन में समथिंग 3% तक की तेजी देखने को मिले और इसके बाद देखिए थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर के साथ कंपनी में गिरावट वीकनेस भी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी दबाव बन रहा है, मार्केट भी नेगेटिव हो रहा है और गिरावट नजर आ रही है। जो भी अपडेट है आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड अब यहाँ से क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, इस कंपनी के कुछ क्लियर और बेहतर अपडेट की बात करें तो अभी देखिए कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप देखो तो ईडी, सीबीआई मतलब कि हर तरीका से न्यूज़ निकल के आ रही, लगातार अपडेट निकल के आ रहे हैं। अब उनके बेटे के ऊपर भी आरोप लगना शुरू हो चुका है। तो कहीं न कहीं रिलायंस ग्रुप की हर कंपनी पे इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। अभी देखिए तो मामला ठंडा है, थोड़ा बहुत बीच में काफ़ी अच्छी कहे अब मामला ठंडा है तो कहीं न कहीं एक अच्छा खासा कंपनी में एक अच्छा खासा तेज़ी भी देखने को मिला है। एंड इसके बाद देखिए काफ़ी लोग इसमें लंबे टाइम से फंसे हुए हैं, तो वो लोग धीरे-धीरे निकल गए। मान लीजिए आज 3% की तेज़ी आई, तो यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर जो भी ऑपरेटर हैं वो रुकेंगे थोड़ी। जिसने भी 34 के लेवल पे बाई किया होगा, जिसने भी 34.5-35 के लेवल पे बाई किया होगा, वो तो निकल गए होंगे अभी तक, क्योंकि उनको 1% से ही मतलब होता है। कितना उन्होंने करोड़ों शेयर एक बार में उठाया, इसके बाद 1% लेके निकल गए तो गिरावट होगी ही, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो सीधा सा देखिए जो लोग भी इसमें फंसे, मेरे हिसाब से अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर ऐसे भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हो तो हमेशा आप 10% प्रॉफिट का लेकर नहीं चलते हो। 10% अगर आप हमेशा प्रॉफिट का लेके चलोगे तो लॉस कौन लेके चलेगा? तो परसेंट लॉस भी लेके चलना होगा कि आगे चलकर लॉस हो जाए। तो बात करें ना, तो कंपनी जिस तरह से वर्क की दोस्तों, कंपनी को जिस तरह से प्रोजेक्ट मिले थे, नो डाउट कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे थे। कंपनी लगातार अपने कर्ज को पेमेंट कर रही थी और यहाँ से लगातार बेहतर खबर निकल के आ रही थी। अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट देखोगे तो कंपनी सबसे पहले कंपनी का कर्ज देखोगे तो 28,000 करोड़ का कर्ज था। इसके बाद लगातार कंपनी अपने कर्ज को कम करती जा रही है और ये जो कर्ज कम हो रहा था, एक बड़ा कंपनी में उम्मीद जग रहा था, इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो गया था। एंड इसके बाद रिजर्व भी आप देखोगे तो कंपनी ने जिस तरह से रिजर्व भी इंक्रीज किए हैं, नो डाउट बेहतर काम किया है कंपनी ने। तो कहीं कहीं कंपनी काम बेहतर कर रही थी, कंपनी को प्रोजेक्ट अच्छे मिल रहे थे, काफ़ी बेहतर प्लान देखने को मिल रहे थे। 2026 को लेकर भी काफ़ी बड़े बड़े प्लान देखने को मिले थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी कंपनी का बताना है कि कंपनी जो दोस्तों रिलायंस पावर फ्यूचर प्लान 2026 के लिए एंड शिफ्ट टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम BESS को लेकर मूव कर रही है और ट्रेडिशनल थर्मल पावर फोकस भी कर रही है। साथ में देखिए तो पोर्टफोलियो की बात करें, 4 गीगावाट सोलर एंड 6.5 गीगावाट की बात करें पार्ट एंड BESS प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी यहाँ पर कर रही है। और साथ में कंपनी का मेन फोकस क्या है? डेप्थ रिडक्शन। तो ये 3 कंपनी का जो मुख्य फोकस 2026 में देखने को मिला था। लेकिन इसी बार बीच कंपनी में जो एलिगेशन लगता है कि रिलायंस पावर फॉल्स 6% आफ्टर ED फाइल चार्जशीट, फेक बैंक गारंटी, ये सब कुछ मामले निकल के आने लगे और कंपनी में जोरदार गिरावट होने लगी, काफ़ी जोरदार गिरावट हुई बस। और क्वार्टर के रिजल्ट भी पिछले 5-6 क्वार्टर से काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट रहा, नेगेटिव में नहीं जा रहा है कि एक अच्छी खबर। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस किए थे और यहाँ से अगर आप कंपनी के पिछले 3 साल देखोगे तो कंपनी नो डाउट काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के दी है। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि कंपनी में एक जब भी बड़ी तेज़ी आती है तो उसके बाद यहाँ भी एलिगेशन ही लगे थे, कुछ कंपनी में गिरावट हो गई थी, लगातार गिरावट हुई, फिर से कंपनी वही सब लेवल आई थी। फिर देखिए बीच में कंपनी में ज़बरदस्त तेजी आई, 70 रुपये के आसपास गई। तो देखिए जिनका मोटिव लॉन्ग टर्म नहीं है, 2 साल 4 साल 5 साल, तो मेरे हिसाब से क्विट कीजिए, बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके निकालिए। नहीं तो अगर आप सोच के चल रहे हो प्रॉफिट मुझे चाहिए 10-15% शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म भी 100%, तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऐसा बात नहीं कि रिस्क, क्योंकि स्टॉक मार्केट दोस्तों पहले ही बता दिया जाता है अगर आप एंट्री कर रहे हो तो रिस्क हाई रहता है। हाँ, लेकिन कंपनी अच्छी है तो कोई दिक्कत बात नहीं। तो ये कंपनी भी काफ़ी बेहतर अपने आप को सुधार की है और पिछले 3 साल से अप ट्रेंड में बनी है। बट ये गिरावट जो यहाँ से हो रही है तो काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशन भी लगे और उम्मीद है कि जब तक ये एलिगेशन हटता नहीं है अभी कंपनी आपको इसी तरह से कारोबार करती हुई नजर आएगी। और जो अभी आपको लेवल देखने को मिल रहा है कंपनी में, अगर आप देखो तो 30 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कंपनी 30 का लेवल को ब्रेक करती है तो मेरे हिसाब से अलर्ट रहिएगा और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। अदरवाइज नहीं तो यहाँ से जब खबर निकल के आएगी, ईडी जो भी कहिए तो सीबीआई के द्वारा एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कंपनी ने साफ डिनाई किया है कि देखिए ये सब एक तरह से अभी आरोप लगाया गया, सिद्ध नहीं हुआ है। अभी हम लोग को कोर्ट में भी टाइम मिलेगा, जब हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ पे दलील पेश करने का मुझे मिलेगा। तो वहाँ से हो सकता है देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला निकल के आती है। अगर ये फैसला कंपनी के पक्ष में चल जाती है फिर से कंपनी फिर आगे चलकर बेहतर करेगी तो आराम से कंपनी, सबसे पहले इनका 40 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, 40 के लेवल को ब्रेक करती है आराम से 50 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है।
अगर आप चांस लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाई रिस्क देखने को मिलता है, बट मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। जब तक कंपनी में एलिगेशन लगे हैं भाई, वेट करो। यहाँ से देखिए तो अभी मार्केट में जो सिचुएशन चल रहा है, मार्केट भी कुछ नेगेटिव चल रही है, एफआईज भी निकल रहे हैं, तो उम्मीद किया जा रहा है कि और तो आराम से कंपनी आपको 30 के लेवल तक आसपास देखने को मिल जाएगी। अगर ये सब लेवल आती है तो थोड़ा बहुत एवरेज करने का भी मौका मिलेगा। ऐसे तो देखिए कंपनी में जब भी गिरावट हुई थी एक बड़ा कमबैक किया है, तो एक तरह से गिरावट में एक मौका भी है, लेकिन हाई रिस्क पे ये मौका है, तो इसलिए अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ही एवरेज कर सकते हो, अदरवाइज मत करना, अभी आप वेट करना। ट्रेड भी निकल गया था इस मंथ को लेकर, नवंबर मंथ यहाँ पे देखोगे तो स्पेशल विंडो फॉर द रीलॉन्गमेंट ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट फिजिकल शेयर, तो फिजिकल शेयर को कहते एक तरह से इक्विटी शेयर में चेंज करना है, इसी को लेकर यहाँ पे स्पेशल विंडो को यहाँ पे रीओपन कर दिया गया इस मंथ के लिए, ध्यान रखिएगा इनके रजिस्ट्रार के द्वारा। एंड देख सकते हो नो रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड अ रिपोर्ट रिसीव फॉर रजिस्ट्रार एंड देखिए तो रिसीव फ्रॉम द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट के द्वारा प्राप्त हो चुका है, मतलब कि कोई ऐसा अभी तक अपडेट नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज से भी डिस्क्लोजर देखने को मिल चुका है एंड मीडिया आउटपुट, मतलब ऐसा कोई अपडेट निकल के नहीं है, और यहाँ पे ओपन कर दिया गया, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल नज़र डालोगे तो कंपनी के काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस देखे जा रहे हैं, और म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा है Q3 का, फिर बेहतर आंकड़े देखने को मिले नवंबर के निपॉन इंडिया के द्वारा, या तो अगर आप देखिए SBI, HDFC एंड एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल एंड ICICI, HDFC और 4%, तो काफ़ी बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही है। देखिए बिकवाली काफ़ी कम है, ऐसी बात नहीं है, अगर 10-20 म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहा है तो बिकवाली काफ़ी कम हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी खबर है, मोतीलाल के द्वारा 200% की बड़ी खरीदारी भी है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे माल उठा रहे हैं, तो और दिसंबर का आंकड़ा आएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी जनवरी में कि हाँ क्या चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है। बाकी फिर आगे Q3 के भी अपडेट हैं, तो यहाँ से थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा आप लोग को भी। जो लोग मान लीजिए कोई 40 पे लेके रखा है, कोई 36 पे लेके रखा है, तो हैव पैसेंस एंड कंपनी अगर सही होगी तो फिर यहाँ से बेहतर करेगी, अदरवाइज नहीं तो और ज़्यादा गिरावट होंगे। तो अभी रिस्क है तो संभल के रहिएगा। और अगर आप ये भी कर सकते हो कि मंथली 1000 रुपया, जिनका 20,000 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो 1000 रुपया भी अगर मंथली अभी ये सब लेवल पे खरीदारी करोगे तो थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, आगे चलकर बेहतर करेगी कंपनी, तो आपका जो लॉस है वो जल्दी रिकवर होगा। बाकी आपका डिसीजन है, आपको जो करना है। मेरी आप देखोगे तो 2026 के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पे कंपनी फोकस कर रही है, और कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिले हैं, एंड आगे चले तो कंपनी फंड रेज के बारे में भी सोच रही है समथिंग। देखिए तो फाइनेंशियल वर्किंग स्ट्रेंथ एंड द कंपनी प्लान टू रेज 600 मिलियन, लगभग 60 करोड़ के आसपास कंपनी। तो देखते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए क्या करती है। बाकी आगे जैसे और अपडेट आएगा अब तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।